नमो नारायण। द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। फिर हम वही कुंडली देखने की कड़ी में श्री अनुभव अरोड़ा जी की कुंडली देखने जा रहे हैं। श्री अनुभव अरोड़ा जी ने कई प्रश्न कर दिए, परंतु उनका मुख्य प्रश्न है विवाह कब होगा, और एक संपत्ति से संबंधित प्रश्न है। तो अरोड़ा जी, हम आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे, परंतु पहले आपकी कुंडली पर चर्चा करेंगे कि आपकी कुंडली कैसी है, आपकी कुंडली में क्या अच्छे योग हैं, क्या बुरे योग हैं, हम सब बताएंगे आपको, और उसका निदान क्या है, उपाय क्या किया जा सकता है। आइए पहले तो हम आपको बता दें कि हमारे चैनल पर अंत तक बने रहिएगा, जिससे आप सारी बात अच्छी तरह समझ लें और ध्यान से इस प्रोग्राम को देखिएगा अरोड़ा जी, क्योंकि आपकी कुंडली कुछ विशेष है, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं। आपको मैं कुछ उपाय बताना चाहता हूं, लेकिन पहले आपकी कुंडली पर चर्चा करूंगा। और इसके साथ हमारे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आइए अब हम अरोड़ा जी की कुंडली पर डिस्कशन करते हैं। मेष लग्न की कुंडली है। लग्न में राहु है, सप्तम भाव में केतु है, अष्टम में मंगल शनि और चंद्रमा है, एकादश भाव में शुक्र सूर्य बृहस्पति है और द्वादश बुध है। पूर्ण काल सर्प योग है इस कुंडली में। पूर्ण काल सर्प योग। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपकी कुंडली पूर्ण काल सर्प योग की, खैर कोई बात नहीं, काल सर्प का निदान आप करा सकते हैं। उसके लिए आप किसी भी प्राचीन ज्योतिर्लिंग, जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उसमें से कहीं भी जाकर के आप अपने इस काल सर्प दोष का निदान करा सकते हैं, 12 ज्योतिर्लिंगों के स्थान पर। साथ में त्रिवेणी, प्रयागराज में भी, त्रिवेणी में भी आप इसका निदान करा सकते हैं। अब इसके साथ ये आवश्यक बताना है आपको कि काल सर्प दोष का निदान अवश्य करा लें। पहले तो ये बताना चाहूंगा, या तो 12 ज्योतिर्लिंगों में जाकर के जो महिमा मंडित है, जैसे हमारे जो प्रकट, जो स्वतः प्रकट ज्योतिर्लिंग हैं, उज्जैन, नासिक, सोमनाथ, काशी, इस तरह से जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, वहां जाकर के आप अपना काल सर्प दोष का निवारण करा सकते हैं। अथवा त्रिवेणी प्रयागराज में भी आप अपने काल सर्प दोष का निवारण करा सकते हैं। और ऐसे ही प्राचीन किसी भी शिव मंदिर के निकट, जहां बगल में कोई नदी बहती हो और वहां कोई प्राचीन शिव मंदिर हो, वहां आप अपने इस काल सर्प दोष का निदान करा सकते हैं। और निदान कैसे होगा? रुद्राभिषेक के माध्यम से, जिसमें कहते हैं महारुद्राभिषेक, जिसे कहते हैं नमक चमक रुद्राभिषेक। इस तरह मैंने पहले वीडियो में चर्चा की है। थोड़ा सा बढ़ जाएगा, आपको संदेश देना है, आपके निवारण करना है, इसलिए मैं ऐसी बात कह रहा हूं। आइए अब आपकी हम सप्तमेश की आरूढ़ लग्न देखते हैं। तो जो आरूढ़ लग्न का स्वामी है पत्नी भाव, यानी सप्तमेश जीवन साथी के लिए, वह नीच का हो गया, इसलिए आपके विवाह में विशेष विलंब हो रहा है और कठिनाई हो रही है ग्रस्त जीवन के लिए। शनि चंद्रमा की युति हो रही है। अष्टम में मंगल शनि है, मंगल होने से मंगली है, मगर शनि होने से मंगल दोष खत्म हो रहा है। मगर शनि चंद्र की युति यहां भी नवमांश में भी, यह स्थिति ठीक नहीं कही जाती, इसका भी निवारण है। इसलिए मैंने लिखा है पत्नीम मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागर से कुलोद्भवाम। इस मंत्र का आषाढ़ के गुप्त नवरात्रि में नव चंडी कराइए, 9 दिन पाठ कराइए संपुट लगा के, और हवन कराइए। निश्चित रूप से आपका विलंब समाप्त होगा। और साथ में जो आपने प्रश्न किया है संपत्ति से संबंधित, उसके लिए मैंने प्रश्न का उत्तर दे दिया है। उपाय सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद् वैरि विनाशनम। इस मंत्र के साथ संपुट लगा करके नवचंडी दुर्गा सप्तशती का 9 दिन, आषाढ़ की गुप्त नवरात्रि, आषाढ़ आ रही है, इस गुप्त नवरात्रि में 9 दिन पाठ कराइए। इसके बाद समिधा और काली मिर्च विशेष से हवन कराइए।
आइए अब आपको बता दें कि आपके विवाह का समय क्या है। जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपने पूछा था, वह समय आपका शुरू होता है जुलाई 2025 के बाद। सीधे सीधे माह नवंबर 2025 से माह नवंबर 2026 के बीच में आपका विवाह निश्चित रूप से हो जाना है। आपका विवाह माह नवंबर 25 से माह अप्रैल 26 के बीच होने का संयोग है, होना। अब हमने बता दिया आपको कि आपके विवाह का संयोग माह नवंबर 2025 से अप्रैल 2026 के बीच हो जाना चाहिए। एक योग बन रहा है, परंतु ये मैं आपको बता देना चाहूंगा कि आपका सप्तम भाव अच्छा नहीं है। ईमानदारी से कहना है मुझे कि आपके जो सप्तमेश है, आरूढ़ लग्नेश हैं, वह नीच के हैं, इसलिए विवाह होने में अति विलंब हो रहा है। इसलिए कृपा करके ये जो मंत्र हमने बताया उसका कराएं पाठ, और साथ में जो आपका संयोग बन रहा है वो बस शुरू होने जा रहा है। माह नवंबर 25 से लेकर के यही एक संयोग आपके जीवन में सबसे उत्तम बनने जा रहा है। इसमें विवाह होने की पूर्ण संभावना व्यक्त करता हूं। नमो नारायण।